अरुणाचल प्रदेश के तवांग पर चीन की नजर आज से नहीं है, बल्कि वो कई दशकों से इस इलाके पर अपने नियंत्रण की कोशिश कर रहा है। आज से 60 वर्ष पहले, वर्ष 1962 में जब भारत और चीन के बीच युद्ध हुआ था, तब भी अरुणाचल प्रदेश में इसी लड़ाई के दो ही केंद्र थे। इस लड़ाई के पहला केंद्र था यही जगह जिसका नाम है तवांग, और दूसरा केंद्र था अंजाव या अजांग। ये दोनों ही इलाके तिब्बत की सीमा से लगते हैं, जिस पर चीन ने वर्ष 1950 के बाद ही कब्जा कर लिया था। तवांग में भारत की सेना हमेशा से काफी मजबूत रही है और ऐसा माना जाता है कि भविष्य में अगर भारत की सेना को अपने बचाव के लिए चीन पर कोई मिसाइल दागनी पड़े तो तवांग का यह इलाका ऐसी मिसाइल्स को लॉन्च करने के लिए सबसे सही जगह साबित होगा, और यही बात चीन को सबसे ज्यादा चिंता में डालती है। भूटान और चीन की सीमा से लगने वाला तवांग जिला क्षेत्रफल में भारत की राजधानी दिल्ली से कहीं ज्यादा बड़ा है। तवांग का कुल क्षेत्रफल है 2172 वर्ग किलोमीटर और दिल्ली का क्षेत्रफल है 1482 वर्ग किलोमीटर, यानी तवांग दिल्ली से भी बड़ा है। तवांग की कुल आबादी सिर्फ 50,000 है और तवांग को चीन तिब्बत की संस्कृति का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा बताता है। इसे आप ऐसे समझिए कि चीन अरुणाचल प्रदेश पर अपना दावा करता है, लेकिन वो इसके लिए सबसे पहले तवांग पर अपना कंट्रोल चाहता है, और यही वजह है कि तवांग में एलएसी के पास काफी इलाके ऐसे हैं जहां सीमा को लेकर भारत और चीन दोनों देशों के बीच स्पष्टता नहीं है। अरुणाचल प्रदेश में फिलहाल बीजेपी की सरकार है और वहां के मुख्यमंत्री हैं पेमा खांडू। बड़ी बात यह है कि तवांग के जिस इलाके में यह हिंसक संघर्ष हुआ वो इलाका मुख्यमंत्री के विधानसभा क्षेत्र में ही आता है, और आज मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने एक ट्वीट में लिखा है कि वो इस इलाके में तैनात जवानों और गांव के लोगों से हर साल मिलते रहते हैं और हमारी सेना अब चीन को ईंट का जवाब पत्थर से नहीं बल्कि लोहे से दे रही है। ये अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री का ट्वीट है। अब आप इन तस्वीरों को देखिए। ये हमारे देश के वो जवान हैं जो टेलीविजन की दुनिया से बहुत दूर है, सोशल मीडिया से बहुत दूर है, जो -20 डिग्री के टेम्परेचर में सीमा पर हमारे देश की रक्षा कर रहे हैं। दुर्गम स्थल है, कोई दूर दूर तक वहां पर संचार के साधन नहीं है, लेकिन दुर्भाग्य यह है कि इन जवानों को आज इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं है कि कैसे हमारे ही देश के नेता अब इन्हीं जवानों पर राजनीति कर रहे हैं। इन जवानों को अगर आप देखेंगे, ये दिन रात अपनी जान को जोखिम में डालकर, अपनी जान को हथेली पर रखकर यहां गश्त करते हैं, हमारे देश की सीमाओं की रक्षा करते हैं, और जब भी कभी चीन की तरफ से हमला होता है तो ये नहीं सोचते कि इनकी जान जाएगी या बचेगी। ये पूरी बहादुरी के साथ मैदान में डटकर उतरते हैं और चीन की सेना को करारा जवाब देते हैं। सीमा सुरक्षा के जिस मुद्दे पर आज तमाम विपक्षी दलों को इन जवानों के पीछे एकजुट होकर आना चाहिए था, वही पार्टियां, वही नेता अपने अपने हितों को साधने के लिए आज दिन भर इस पर राजनीति करते रहे। आज इस घटना को लेकर भारत की संसद में विपक्षी दलों ने जबरदस्त हंगामा किया, और इस हंगामे को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे विपक्षी पार्टियों के बहुत सारे नेता अंदर ही अंदर खुश हैं कि उन्हें संसद के शीतकालीन सत्र की शुरुआत में ही एलएसी जैसा इतना बड़ा मुद्दा, चीन का इतना बड़ा मुद्दा उनके हाथ लग गया। या आप ऐसे समझिए कि जैसे क्रिकेट के मैच में कोई आसान सा कैच उनकी झोली में आकर गिर जाए, वैसी ही खुशी हमारे देश के बहुत सारे नेताओं को आज इस पर हो रही है। एक स्वस्थ लोकतंत्र में होना यह चाहिए कि सारे नेता और सारी पॉलिटिकल पार्टियां अपने मतभेदों को भूलकर एकजुट होकर इस मुद्दे पर एक साथ खड़ी नजर आएं, इस मुद्दे पर अपनी भारतीय सेना का साथ दें, और जिस दिन ऐसा हो गया उस दिन चीन अपने आप ही कमजोर हो जाएगा। लेकिन चीन के जो रणनीतिकार हैं वो जानते हैं कि भारत में इस मुद्दे पर भी हमेशा विभाजन होगा, भारत में इस मुद्दे पर हमेशा राजनीति होगी, और भारत इस मुद्दे पर कभी भी एकजुटता के साथ चीन से लड़ नहीं पाएगा।